वाला है मैया, तब तो उसको भी पता होगा किसके होंगे। अब जो है मैया कहीं आपने तो मेरी आंखें खोल दी आज, सब कुछ तो बताया लेकिन जो मुंडों की माला पहने रहते हैं बाबा जी उस तो नहीं बताए। तो कहीं ठीक है मैया, अब देख लेना कैसे कैसे स्वार्थी बैठे हैं। अब मैया नाराज। तो पहले के घर में आजकल माता जी तो रिश्तेदार ना देखते ना किसी को नहीं देखते, मुंह फुला के बैठ जाएंगे। लेकिन उस समय आचार विचार था, नियम था। उस समय कोप गृह बना रहता था। जिस माताओं को, जिस परिवार में कोई सदस्य यदि नाराज होते थे माताओं में, तो जाकर के कोप गृह में बैठ जाते थे, कोप भवन में। अब मैया भी जाकर के क्रोध होकर के गुस्से में चूड़ी चाड़ियां फेंक करके महाराज गुस्से में बैठ गई। इधर नारायण जी नारायण नारायण, ठीक है तो मैया अब चल रहे हैं। अब बाबा का तो काम बन गया नारायण जी का। अब जब चल दिए, उधर से बाबा आ ही रहे थे, दंड प्रणाम हुआ। अरे मैया आपको याद की है। बाबा ने कहा जिस घर से नारद गुजरे उसकी मैया ने याद करेंगे तो क्या याद करेंगे। अब महाराज जैसे बाबा अंदर गए, मैया गुस्से में बैठे हुए क्रोध में। बाबा कहते हैं देवी क्या बात है, आप आज नाराज हो। मैया कहती मुझे तो बहुत आप अच्छे लगे, लेकिन आज लगा आपको सब लोग काले क्यों कहते हैं। आप तो बाहर से काले हो लेकिन अंदर से भी काले हो। ऐसी बात हुई क्या कि नहीं मुंडों की माला आपने किसके पहने हैं। बाबा कहते देखो देवी, ऐसा ना कोई बात पड़ा, ना कोई ऐसा समस्या आया जिसका प्रचार प्रसारण किया जाए, और आपने कभी नहीं पूछा इसलिए मैंने नहीं बताया। ये मुंडों की माला ये आपके ही हैं। तो बोले अच्छा, ये मुंडों की माला हमारे थे तो हम इतने बार मर गए, आप जिंदे के जिंदे रह गए, इतने दिन आप चलते रहे, वाह क्या विधाता की लीला है। तो बाबा कहते हमने अमर कथा पी रखी है, हमने अमर कथा का रस स्वादन रसपान किया है। तो मैया ने कहा कि प्रभु हमको क्यों नहीं पिलाए, हमको भी पिलाना चाहिए। यदि अमर कथा है, कृष्ण कथा है और अमरत्व को प्रदान करने वाली कथा है तो जरूर सुनना चाहिए। मैया को ले गए कैलाश पर्वत पर, आसन वासन बताते हुए, नियम संयम बताते हुए। समय ज्यादा नहीं है, कथा बहुत है, इसीलिए सूक्ष्म रूप से लेकर के हम चलेंगे। कल भगवान का जन्म भी कराना है। आजकल क्या करें, ऐसे ऐसे शब्द, ऐसे ऐसे प्रेरणादायक कथाएं होते हैं जो पूर्ण नहीं कर मिलती है। इसीलिए आगे के प्रसंग में हम सब ले जाकर के, जिस प्रकार महात्म्य में गौकर्ण जी महाराज सबको आसन नियम संयम बैठ करके उठ करके आचमन वाचमन करके कथा सुनना चाहिए, एकांत मन से सुनना चाहिए, वही सब आसन मैया को बताएं और आसन पर विराजमान होकर के कथा का शुभारंभ हुआ कैलाश पर्वत पर। आपको बता दें, कैलाश पर्वत पर जब कथा शुभारंभ हुआ तो बाबा ने सबसे पहले क्लेश द्वेष, जैसे आजकल कीर्तन क्यों करते हैं, जो यहाँ की वातावरण हो पवित्र हो, जो नाना प्रकार के क्लेश द्वेष मन बनी वो शुद्ध हो, इसीलिए भगवान के पावन मंगल में नाम को स्मरण कराते हैं। उसी प्रकार वहां बाबा ने त्रिशूल से सबको भेदन किए कि जितने भी दुष्ट क्रूर सब हैं सब दूर हो जाएं, चले जाएं। और उसी में एक पक्षी बैठी थी, उनके गर्भ से जो अंडा उड़ने वाली थी, जिससे गिरा तो वो फूट करके वहीं पर पड़ा रह गया, पक्षी उड़ गई। इधर बाबा की कथा शुरू हुई। जब भगवान कृष्ण की जन्मोत्सव में कथा पहुंची है तो वो जो जीव था वो धीरे धीरे पक्षी स्वरूप में प्रवर्तित हो गया। और कथा के समय बाबा ने कहा था कि कम से कम कुछ आप जब तब करो कि हमको पता चले कि हम कथा सुना रहे हैं। जैसे आजकल कथाओं में कोई नींद ना आए किसी को, इसलिए बीच बीच में कोई भजन गा दिए, कोई कीर्तन करा दिए, कोई जय जयकार कर दिए।